प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है, सभी को पता है। देश की बात करूं तो 8 शास्त्रीय नृत्य होंगे और उन 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक नाम आपने पढ़ा होगा सर जी, कथक। और कथक उत्तर प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य कला होगी जो डांस करने वाली है। कथक शब्द का जो उद्भव है कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। सो कथक जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कथा शब्द से हुई है सर। किसकी बात होगी? कथा शब्द से। और कथा शब्द में भी यदि मैं बात कर पाऊंगा तो आप बताएंगे इसका शाब्दिक अर्थ जो कथक का होता है, तो आप बता पा रहे होंगे कथा कहना। शुरुआत कथक की स्टार्टिंग, कथक की शुरुआत ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। मैं बात किसकी कर पा रहा हूँ? कथक की स्टार्टिंग ब्रजभूमि की कौन सी सर जी? जो ब्रजभूमि की रासलीला से हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और जब पूछा जाएगा तो आप बता पा रहे होंगे क्या कथक की शुरुआत ब्रज भूमि की रासलीला से हुई है, ये बता देना। सल्तनत और मुगल काल में कथक पर ईरानी प्रभाव पड़ा। सल्तनत काल जो 1206 से लेकर 1526 तक चला, 5 वंश के सुल्तानों ने शासन किया था। मुगल आप सभी को पता है 1526 से स्टार्ट होता है 1857। कथक नृत्य का मुख्य केंद्र लखनऊ है। सबसे ज्यादा जो संरक्षण इसे प्राप्त हुआ है अवध के नवाब थे सर। कहाँ के नवाब थे? तो आप बताएंगे अवध, और अवध के नवाब का नाम था वाजिद अली शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है कथक। तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। उद्भव इस शब्द की उत्पत्ति की बात हुई कथा से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथा कहना। अब बात आती है इसकी जो स्टार्टिंग होती है ब्रजभूमि की रासलीला से हुई बताई जाती है। सल्तनत काल और मुगल काल में ईरानी प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। मैं बात करूं उनके दरबार में इसे संरक्षण प्राप्त हुआ और कथक का प्रमुख केंद्र मेरे भैया क्या बताया जाता है सर जी? हम बताएंगे लखनऊ है। ये पॉइंट आपको ठीक है ना अपने दिमाग में समाहित कर लेने हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सामान्य तौर पर कथक के साथ ध्रुपद संगीत का प्रयोग होता है। मैं बात करूं कथक के साथ कौन से संगीत का, यदि हम डांस कर रहे हैं कथक तो सामान्य तौर पर जो ध्रुपद संगीत शैली है उसका प्रयोग होता है। तराना, ठुमरी और गजल संगीत का प्रयोग भी कथक के साथ किया जाता है। सर जी तराना, ठुमरी और गजल संगीत का प्रयोग भी मैं बात करूं कथक के साथ किया जाता है, ये भी आप बताएंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है तो आप बताएंगे हैप्पी बिश्नोई जी। कथक नृत्य का उन्नायक किसे माना जाता है? ठाकुर प्रसाद को। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा। आता है कि कथक नृत्य का उन्नायक किसे, ये ऐसी क्वेश्चन आता है कि कथक नृत्य का उन्नायक किसे माना जाता है? ठाकुर प्रसाद को। और कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश बिंदा दिन ने कराया था। जो कथक है ना, और कथक में ठुमरी गायन भी होता है और ठुमरी गायन का जो प्रवेश है वो किसने? तो आप बताएंगे भैया ये विंदा दिन ने कराया था। ठीक है, ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा। और 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में लीला सोखे जिसे मेनका बोला जाता है का विशेष योगदान रहा है। कौन सी शताब्दी में? तो आप बताएंगे सर जी 20वीं शताब्दी में। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। 20वीं शताब्दी में कथक के उत्थान में किसके उत्थान की बात होगी सर? हम बात करेंगे ना कथक के उत्थान में लीला सोखे बात होगी तो मेनका का विशेष योगदान रहा है। सर किसके योगदान की बात कह रहे हो? तो आप बताएंगे ठीक है। प्रमुख कलाकार यही तो रटने हैं। ठाकुर प्रसाद किससे संबंधित हैं? शंभू महाराज। अधिकांश देखो दुर्गा प्रसाद महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है ना, कालका महाराज, विंदादीन महाराज, ठीक है ना, ये अधिकांश देखे जिनके पीछे सबसे ज्यादा महाराज अच्छन महाराज, ठीक है ना, एक गोपी कृष्ण चौबे, ब्रजू महाराज भी, सितारा देवी और तारा देवी, ये कथक के प्रमुख कलाकार रहे हैं। सर जी कलाकार हमसे पूछे जाते हैं और जब पूछे जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब बड़ी सरलता के साथ देंगे। ठाकुर प्रसाद होंगे। कौन सी प्रसाद? सर ठाकुर प्रसाद। शंभू महाराज लिख लेने हैं, सुखदेव प्रसाद, दुर्गा महाराज, तारा देवी, सितारा देवी, अलकनंदा, गोपी कृष्ण चौबे, ब्रजू महाराज, कालका महाराज, अच्छन महाराज और लच्छू महाराज, ये कथक के प्रमुख और मुख्य कलाकार रहे हैं जो हमसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है।